की बात करूं तो वहां भी बीजेपी को फायदा मिल रहा है। और अब गोवा की बात जरा कर लेते हैं। गोवा में किस तरह का गोवा में एक एक बटता हुआ, यानी वही नॉर्थ साउथ गोवा जैसे पिछली बार बटा था। पिछली बार नॉर्थ बीजेपी के पास और साउथ कांग्रेस के पास, वही ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ गोवा साउथ गोवा की सीटें जो है वो कांग्रेस और बीजेपी में एक एक बढ़ती दिख रही हैं। तो पिछली बार की स्थिति बरकरार रहती हुई गोवा में जरूर पिछली बार की स्थिति बरकरार रहती हुई, गुजरात में बरकरार रहती हुई, महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है एनडीए को। पिछली बार 41 सीटें थी, अभी मैक्सिमम 32 दिख रही हैं। वो तो शिवसेना के साथ में है ना? जी जी, दो एनडीए की 41 थी, लेकिन बीजेपी की 23 सीटें यहाँ पर थी। अब देखना ये होगा कि इसमें अगर बाइफर्केशन करते हैं तो बीजेपी को कितनी और शिवसेना को और वो जो अजीत पवार आए हैं वो कितनी लेकर आए हैं नुकसान। और राजस्थान की 25 सीटों में नुकसान होता हुआ बीजेपी को, लेकिन ज्यादा नहीं, 2 से 7 सीटों का क्लीन स्वीप किया था पिछली 2 बारी और इस बार 18 से 23 सीटें यहां पर बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान, राजस्थान में नुकसान। कांग्रेस को यहां राजस्थान में 2 से 7 सीटें हुए, 7 सीटें मिलती हुई 25 में से राजस्थान में नजर आ रही है। 2 से 7 राजस्थान में कांग्रेस को। ये जब चुनाव शुरू हुआ था तब ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा वो जरूर ऐसा लगा कि कांग्रेस वहां पर कुछ सीटें जीत सकती है। 2 से 7 सीटें जीतने का अनुमान है एग्जिट पोल में, लेकिन अगर नुकसान भी होता है तो जाके 18 पर आएगी बीजेपी। हाँ। ये नुकसान दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है, महाराष्ट्र में दिख रहा है। 2 ही ऐसे राज्य अभी तक आए हैं जहां पर नुकसान होता दिख रहा है बीजेपी को, लेकिन बाकी जगह बहुत फायदा होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा आ चुका है। मध्य प्रदेश में क्या कमाल करती हुई दिख रही है बीजेपी, ये बड़ा सवाल। और उसका जवाब देखिए, 29 में से 18 से 23 यहां भी नुकसान। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई, 0 से 3 सीटें, 18 से 23 सीटें यहाँ पर। नहीं, इस आंकड़े में कुछ नहीं, कैसे? हाँ, शुद्ध कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ हो सकती है आंकड़े में, क्योंकि 29 सीटें हैं। अगर 2 से 7, हाँ, ठीक हुआ, 2 से 7। अब इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस को 2 से 7 सीटें राजस्थान में यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है और 18 से 23 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है। हम मध्य प्रदेश का आंकड़ा दुरुस्त करके आपको बताते हैं। पर मध्य प्रदेश में शायद खाता खुल सकता है, लेकिन स्वीप भी हो सकती है बीजेपी की। हो सकता है 0 पे रहे या हो सकता है ज्यादा 3 सीटों पर चली जाए कांग्रेस, ये अनुमान है। 1 सीट पिछली बार थी छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास। शिवराज सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा उनके साथ हैं। मनोज, मध्य प्रदेश फिर से स्वीप लग रहा है। किशोर, इस समय हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। सर, जो हमारे एग्जिट पोल कह रहा है कि 3 सीटें तक कांग्रेस जीत सकती है, अभी सिर्फ 1 थी मध्य प्रदेश में। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मध्य प्रदेश नहीं, मैं देश का भी कह रहा हूं, अब की बार 400 पार, एनडीए 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेली 370 के पार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी देश का विश्वास है और उस विश्वास पर ही लोगों ने श्रद्धा व्यक्त की है। सर, लेकिन जो आंकड़े जो कह रहे हैं, हालांकि वो 29 की 29 स्वीप भी कर सकती है, लेकिन आंकड़ों में एक अनुमान जो जताया जा रहा है कि 3 सीटें। आपकी नजर में वो 3 सीटें कौन सी हो सकती है? नहीं, मेरी नजर में कोई भी नहीं है, क्योंकि हम जीत रहे हैं भारी अंतर से कोई भी सीट। तो कोई क्लोज फाइट वाली सीट भी मैं नहीं मानता मध्य प्रदेश में। किशोर, आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? रूबिका, कोई भी चीज नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी होगी ना भाई। नकुल नाथ की भी सीट वो नहीं छोड़े, 29 की 29 सीटें, किस बात का कॉन्फिडेंस? रूबिका आपसे सवाल पूछ रही है कि नकुल नाथ की सीट भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं छूट रही, क्योंकि पिछली बार केवल 37,000 वोटों से जीत गए थे, जैसे तैसे हाफते हुए जीते थे। इस बार भारी अंतर से छिंदवाड़ा भी हम जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है। एंटी इनकम्बेंसी कोई चीज होती है? एंटी इनकम्बेंसी कहाँ है? एंटी इनकम्बेंसी थी तो नकुल जी के खिलाफ थी, क्योंकि वो लगातार छिंदवाड़ा नाथ परिवार के साथ रहा है, इसलिए। निश्चित तौर पर। तो ये है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये सबसे बड़ी अच्छा, अगर ये जो 29 सीटें। मनोज, ये जो आप पूरा जो आंकड़ा अभी तक बता रहे हैं, 322 सीटों का हमने बताया, उसमें 196 से 205 एनडीए और विपक्ष जो है वो 92 से 101 पर है। सबसे एक तो दिख रहा है दक्षिण में जो अलायंसेज हैं उनका फायदा मिला है, और कुछ नुकसान महाराष्ट्र में है, कुछ नुकसान राजस्थान में है, लेकिन फिर भी बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसान में नहीं है कि विपक्ष को बहुत ज़्यादा बहुमत के करीब आने का मौका मिल जाए। तो सबसे बड़ी वजह शिवराज जी क्या मानते हैं इसकी? सिर्फ मोदी फैक्टर या और कुछ?
सर इस पूरे चुनाव में मतलब जैसे अभी आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के अलग अलग, लेकिन साउथ में भी ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब बीजेपी तो कुछ खुद बीजेपी तो केरला तक में ऐसा दिख रहा है कि गेन करेगी। लेकिन अभी आप सबसे बड़ी वजह इस चुनाव में, अब पूरे 7 चरण चुनाव के हो गए, एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, नतीजे एग्जिट पोल के जो भी आंकड़े हैं वो सामने हैं, सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी वजह इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नज़र में क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती ताकि विकसित भारत के निर्माण का काम रुके ना। मतलब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही एक फैक्टर है? जी हाँ, मतलब मोदी की गारंटी सर, मोदी की गारंटी पर ही गारंटी से लोगों ने विश्वास किया है। गारंटी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जी, तो ये देखिए शिवराज जी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से विश्वास जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें, और हर हाल में जो एक नारा है बीजेपी का, इस बात पर यकीन जताते हुए कि मनोज उनसे पूछिए, खरगे साहब ने 295 का आंकड़ा दिया है, विपक्ष के पूरे गठबंधन ने अपना कैलकुलेशन करके आंकड़ा दिया है कि उनका आंकड़ा 295 पे जा रहा है। सर एक मतलब एक सवाल किशोर की तरफ से, एक सवाल आपसे है कि जो विपक्ष की तरफ से खासतौर पे खरगे साहब की तरफ से एक आंकड़ा आया है 295 फॉर इंडिया अलायंस। उस आंकड़े की तो मैंने कहा कि दावे की कली खुल गई, पोल खुल गई, बची खुची 4 को निकल जाएगी। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ भी आंकड़े देते रहे, लेकिन सच तो यही है। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, खरगे का जवाब दे रहे हैं शिवराज जी। अच्छा मनोज, एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए उनसे कि अगर वो वहां पर सीट अपनी कब्जा लेते हैं तो यहाँ क्या संभालेंगे? कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रूबिका की तरफ से सवाल है कि विदिशा तो वैसे भी मतलब आप पहले भी जीत चुके हैं कई मर्तबा, और विदिशा आप फिर इस बार मतलब आपको यकीन होगा, उम्मीद होगी, विश्वास होगा कि आप जीतेंगे, तो दिल्ली में आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? सांसद रहूंगा, वो पक्का है। बाकी पार्टी जो काम देती है कार्यकर्ता के नाते वो हम लोग करते हैं। लेकिन सर ऐसी बात आ रही थी कि आप जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली में मिलेगी। हर जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, सांसद भी कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। विदिशा से चुनाव जीतने की स्थिति में मनोज, बहुत शिवराज बहुत जी कह रहे शुक्रिया। हैं कि वो शिवराज सांसद सिंह रहेंगे। चौहान को हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। तो यहाँ पर कहते हुए मध्य प्रदेश में हम लोग सारी की सारी सीटें लेकर आने वाले हैं, एक सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। उधर लेकिन छत्तीसगढ़ का हमारा आंकड़ा कुछ और देखिए, कह रहा है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ा कह रहा है कि 9 से 11 बीजेपी और 1 से 4 कांग्रेस। कुल जो 11 सीटें थी उसमें 9 और 2 का आंकड़ा था पिछली बार, और इस बार 9 से 11 यानी स्वीप बीजेपी और उधर 1 से 4 कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में। मतलब या तो क्लीन स्वीप होगा या फिर कुछ सीटें जो हैं वो कांग्रेस पिछली बार 2 सीटें लेकर आई थी छत्तीसगढ़ में, या तो क्लीन स्वीप होगा या पिछली बार के बराबर रहेगा। और बीजेपी जो है 9 सीटें लेकर आई थी। हमने देखिए अब तक जो सीटें आपके सामने रखी है, एक बार जल्दी से आपको टैली बता देते हैं। यहाँ पर 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी, और अब ये देखना है कि वो मैजिकल फिगर कितने स्टेट के पहले ही वो अपने पास ले आती है, या फिर कोई और अचंभा यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से 196 से 205 सीटें एनडीए के पास 322 सीटों में से, और इंडिया गठबंधन 92 से लेकर 101 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बाकी और बड़े अहम राज्य जो हैं उनके आंकड़ों के साथ जल्द लौटते हैं। ये है सबसे पहला आंकड़ा है कर्नाटक में। कर्नाटक का मेगा एग्जिट पोल का, न्यूज 18 के एग्जिट पोल का कर्नाटक का आंकड़ा 28 सीटों का। देखिए कर्नाटक जहां पिछली बार बहुत अच्छी सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, इस बार एनडीए को 23 से 26 का आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल में। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कर्नाटक में फिर एक तरह से बड़ी स्वीप एनडीए की, 23 से 26 सीटें 28 में से, और विपक्ष को सिर्फ 3 से 7 सीटें। ये याद रखिए, ये वो राज्य जो कांग्रेस ने जीता था, वहां पर भी एनडीए की ही सीटें आती दिख रही हैं एग्जिट पोल में, 23 से 26 सीटें।
और ये कर्नाटक का पहला आंकड़ा अपने आप में ये दिखाता हुआ, अगर ये आंकड़े, अगर ये अनुमान जो हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो ये दिखा रहा है कि मोदी का चुनाव अलग होता है और राज्य का चुनाव अलग होता है। हमने आपको बताया था कि तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वो इलाके होंगे जो चौंका सकते हैं। और ये देखिए, पहला एग्जिट पोल का नतीजा बताता है कि इंडिया को 3 से 7 सीटें मिल रही है वहां कर्नाटका में, और बीजेपी के खाते में 23 से 26 सीटें आ रही है। पिछली मर्तबा बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई थी, तो 23 से 26 के बीच में यहां पर कर्नाटका में बीजेपी को वोट हासिल सीटें मिल रही है। 51.74, लगभग 52% वोट कर्नाटका में बीजेपी को किशोर मिला था, और 28 में से इस बार भी अच्छी खासी यहां पर झोली और दामन भरती हुई जनता बीजेपी का नजर आ रही है। जी हाँ, आपका रिएक्शन इस पे शाहनवाज जी सबसे पहले। देखिए, शुभ शुभ समाचार आया है। साउथ में भी कमल खिला है, जिसके बारे में बहुत दुष्प्रचार कर रही थी कांग्रेस। वहां कर्नाटक में भी हमने जो शुरुआत की है, साउथ से अगर लीड लिया है, तो नॉर्थ में तो जिस वर्ड पर आपको एतराज है, सुनामी का ये एकदम वेव है, नरेंद्र मोदी की वेव है। साउथ में भी जहां कर्नाटक में बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, अगर 23 से 26 जीत रहे हैं, तो आप समझिए साउथ में भी पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करेंगे और अब की बार 400 के पार जाएंगे। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इंडिया गठबंधन को आप देखिए ना, वहां पर 3 से 7 सीटें मिल रही है। पिछली बार आप देखिए, 1 सीट मिली थी कांग्रेस को 32% वोटों के साथ, और इस बार अगर उसे 3 से 7 मिल रही है, तो इसका मतलब यहां बढ़ोतरी है। नहीं, यहाँ बढ़ोतरी मैं समझ रहा हूँ, एक आध सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 23 से 27 है जहाँ हम थे, उससे कम होने वाले नहीं है, ये भी आत्मविश्वास है। एग्जिट पोल जो आप एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो हम मानते हैं कि वहाँ 26 से कम सीट हम नहीं जीतेंगे। 23 से 26 सीटें कर्नाटका में, ये पहला एग्जिट पोल का नतीजा आपके सामने। न्यूज़ 18 इंडिया का 95,000 वोटर्स से बातचीत के बाद ये जो पिटारा खुला है, वो ये बता रहा है कि कर्नाटका की 28 सीटों में से एनडीए को 23 से 26 सीटें मिल रही है, और इंडिया गठबंधन को 3 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। किशोर जी हाँ, तो इस पर ये 23 से 26 कर्नाटका में। सतीश सिंह हमारे साथ हैं। सतीश जी, क्या इसका एक लाइन में अगर आप आकलन करें तो क्या करेंगे? ये आपका पोल तो पहले एग्जैक्ट पोल कह रहा था, अब एग्जिट पोल है। ये भी एग्जैक्ट तो लग नहीं रहा है। 23 से 26, 3 से 7 नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है इसके बीजेपी, मेरा भी मानना है कि कर्नाटक में एडवांटेज में रहेगी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई एग्जिट और ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं है। उनका संगठन है, प्रोसेस है। नहीं, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, तो क्या जब असेंबली के लिए वोट है तो वो अलग है, तो और मुझे लगता है मोदी घाटा सरकार होता के लिए वोट है। अगर सरकार रहती है तो मुझे कहे लगता है कि फेयर प्रोसेस हो तो घाटा होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे ख्याल से 10-12 जो है कांग्रेस वालों को रहेगा। 10-12 आप दे रहे हैं अभी भी? हाँ, 10 से 12 सीटें कर्नाटका में कांग्रेस को मिल सकती है, यानी इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। तो इसका मतलब बीजेपी की वहां पर टैली घटेगी इस लिहाज से। तो आप यानी कि आप ये मान रहे हैं कि ये ऐसा... देखिए, ऐसे सरकार रहती है तो माना जाएगा कि सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो फेयर जो लगता है वो 15, 16, 17 इसी तरह का कुछ रहेगा, कोई कह नहीं सकता। मतलब आप कह रहे हैं डबल डिजिट में जाएगी हमारे साथ? चलिए तमिलनाडु का आंकड़ा देखते हैं। तमिलनाडु की 40 सीटें जो हैं, 39 सीटें जो हैं तमिलनाडु की, और एक पुदुचेरी की। उनमें आंकड़ा क्या बता रहा है? आंकड़ा बता रहा है